तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, रस सिद्धांत। हाँ, रस सिद्धांत। ये भारतीय नाट्य शास्त्र और कह सकते हैं सौंदर्य शास्त्र की एक बहुत पुरानी और गहरी अवधारणा है। बिल्कुल। और हम इस पर एक लेख के आधार पर थोड़ी गहन चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है रस भावनाओं का नाट्य मंडप। तो कोशिश यही रहेगी कि इसे आसानी से समझें। हाँ बिल्कुल। देखिए, इसे समझने के लिए ना एक कल्पना करें। एक जादुई थिएटर है, नाट्य मंडप। अच्छा। और वहां भावनाएं, इमोशंस, वो खुद किरदारों की तरह स्टेज पर हैं। वाह, ये तो बढ़िया तरीका है सोचने का। और इस थिएटर के डायरेक्टर मान ले भरत मुनि। हाँ, मान लीजिए। तो उनका मानना था कि भाई हर परफॉर्मेंस, हर नाटक देखने वालों के मन में एक खास रस जगाए। रस मतलब भावना का एकदम निचोड़, उसका एसेंस। एग्जैक्टली। जैसे फल से रस निकालते हैं ना, बस वैसे ही कला से भावना का रस। जितनी गहरी भावना उतना गहरा रस। और यही इसकी खूबी है। देखिए, ये सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है कि अच्छा ये भावना है वो भावना है। नहीं, ये समझना है कि आर्ट मतलब कला हमारे अंदर वो एक खास अनुभव कैसे जगाती है। ये एहसास की बात है, सिर्फ जानने की नहीं। सही। तो चले मिलते हैं इन किरदारों से, इस नाट्य मंडप के एक्टर्स से। भरत मुनि ने शुरू में 8 मुख्य रस बताए थे, है ना? हाँ, 8 स्थायी भाव या रस। हर एक का अपना रंग, अपना एक अंदाज। जैसे पहला श्रृंगार। बिल्कुल। श्रृंगार यानी प्रेम, सौंदर्य। इसका रंग हरा माना गया है। हरा, ठीक है। और फिर है हास्य, हंसी मजाक वाला भाव, पीला रंग। हास्य, पीला, ओके। इसके उलट देखिए करुण रस, दुख, दया, नीला रंग। नीला। और गुस्से वाला भी तो है, रौद्र। हाँ, रौद्र यानी क्रोध। इसका रंग तो जाहिर है लाल ही होगा। हाँ, लाल। और वीर रस, वीरता वाला। वीर रस सुनहरा, गोल्डन। फिर भयानक रस, डर, काला रंग। काला। और बीभत्स मतलब घृणा वाला। इसका रंग, इसमें लेख में शायद हरा लिखा है, पर मैंने कहीं नीला या भूरा भी पढ़ा है। हाँ, ये एक पॉइंट है। कभी कभी रंगों में थोड़ा फर्क मिलता है अलग अलग सोर्सेज में। श्रृंगार भी हरा है तो शायद कंफ्यूजन हो, पर हाँ, मूल भाव घृणा का है। और 8वां अद्भुत। अद्भुत, आश्चर्य। इसका रंग चांदी जैसा, सिल्वर। बिल्कुल। तो ये हो गए 8। और बाद में एक और जुड़ा, 9वां रस, शांत रस। शांति वाला। हाँ, शांत। सफेद रंग। तो ये 9 रस हो गए। एक तरह से कला का पूरा इमोशनल पैलेट। लेकिन ये रस बनते कैसे हैं? मतलब सिर्फ भाव होने से तो रस नहीं बन जाता। नहीं, इसके लिए भरत मुनि ने एक सूत्र दिया, रस सूत्र कहते हैं उसे। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर है बड़ा लॉ। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, रस सिद्धांत। हाँ, रस सिद्धांत। ये भारतीय नाट्य शास्त्र और कह सकते हैं सौंदर्य शास्त्र की एक बहुत पुरानी और गहरी अवधारणा है। बिल्कुल। और हम इस पर एक लेख के आधार पर थोड़ी गहन चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है रस भावनाओं का नाट्य मंडप। तो कोशिश यही रहेगी कि इसे आसानी से समझें। हाँ बिल्कुल। देखिए, इसे समझने के लिए ना एक कल्पना करें। एक जादुई थिएटर है, नाट्य मंडप। अच्छा। और वहां भावनाएं, इमोशंस, वो खुद किरदारों की तरह स्टेज पर हैं। वाह, ये तो बढ़िया तरीका है सोचने का। और इस थिएटर के डायरेक्टर मान ले भरत मुनि। हाँ, मान लीजिए। तो उनका मानना था कि भाई हर परफॉर्मेंस, हर नाटक देखने वालों के मन में एक खास रस जगाए। रस मतलब भावना का एकदम निचोड़, उसका एसेंस। एग्जैक्टली। जैसे फल से रस निकालते हैं ना, बस वैसे ही कला से भावना का रस। जितनी गहरी भावना उतना गहरा रस। और यही इसकी खूबी है। देखिए, ये सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है कि अच्छा ये भावना है वो भावना है। नहीं, ये समझना है कि आर्ट मतलब कला हमारे अंदर वो एक खास अनुभव कैसे जगाती है। ये एहसास की बात है, सिर्फ जानने की नहीं। सही। तो चले मिलते हैं इन किरदारों से, इस नाट्य मंडप के एक्टर्स से। भरत मुनि ने शुरू में 8 मुख्य रस बताए थे, है ना? हाँ, 8 स्थायी भाव या रस। हर एक का अपना रंग, अपना एक अंदाज। जैसे पहला श्रृंगार। बिल्कुल। श्रृंगार यानी प्रेम, सौंदर्य। इसका रंग हरा माना गया है। हरा, ठीक है। और फिर है हास्य, हंसी मजाक वाला भाव, पीला रंग। हास्य, पीला, ओके। इसके उलट देखिए करुण रस, दुख, दया, नीला रंग। नीला।
और गुस्से वाला भी तो है, रौद्र। हाँ, रौद्र यानी क्रोध। इसका रंग तो जाहिर है लाल ही होगा। हाँ, लाल। और वीर रस, वीरता वाला। वीर रस सुनहरा, गोल्डन। फिर भयानक रस, डर, काला रंग। काला। और बीभत्स मतलब घृणा वाला, इसका रंग, इसमें लेख में शायद हरा लिखा है, पर मैंने कहीं नीला या भूरा भी पढ़ा है। हाँ, ये एक पॉइंट है। कभी कभी रंगों में थोड़ा फर्क मिलता है अलग अलग सोर्सेज में। श्रृंगार भी हरा है तो शायद कंफ्यूजन हो, पर हाँ, मूल भाव घृणा का है। और 8वां, अद्भुत। अद्भुत, आश्चर्य। इसका रंग चांदी जैसा, सिल्वर। बिल्कुल। तो ये हो गए 8। और बाद में एक और जुड़ा, 9वां रस, शांत रस। शांति वाला। हाँ, शांत। सफेद रंग। तो ये 9 रस हो गए, एक तरह से कला का पूरा इमोशनल पैलेट। लेकिन ये रस बनते कैसे हैं? मतलब सिर्फ भाव होने से तो रस नहीं बन जाता। नहीं, इसके लिए भरत मुनि ने एक सूत्र दिया, रस सूत्र कहते हैं उसे। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर है बड़ा